हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो बच्चों, आज हम एजुकेशनल एंड नॉलेज ग्रुप के अंदर कक्षा 10 के अध्याय जो ये 10 है और कक्षा 10 के और अध्याय भी 10 ही है। इसके अंदर हम ये विद्युत धारा वाला जो पार्ट है इसको हम आगे और पढ़ेंगे। विद्युत धारा वाले पार्ट में विद्युत धारा वाला टॉपिक ही हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव, ओम का नियम और थोड़ा बहुत प्रतिरोध से संबंधित कुछ जानकारियां पढ़ेंगे। तो बच्चों, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव को समझना और समझने के लिए जो बातें हैं उससे संबंधित थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा बहुत काफी हद तक यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख लिया है। तो बच्चों, इसको समझ लेते हैं, फिर साथ साथ बोर्ड के ऊपर क्या लिख रखा है उसको भी हम देख लेंगे। तो बच्चों, इस विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, प्रतिरोध, धारा, इस चैप्टर के अंदर मुख्यतया जो एक कण है, एक जो पॉइंट की हम बात करें, जिसकी हम बार बार चर्चा करेंगे, वो है आवेश। तो बच्चों, आवेश जो है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। चुंबक भी अपने चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी भी अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करती है जिसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो बच्चों, ये जो आवेश है ये अपने चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र जो अपने चारों ओर बनाता है, उसके अंदर यदि कोई दो या दो से ज्यादा आवेश, कोई भी आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो कुल किया गया कार्य है, उस कुल किए गए कार्य को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। सिंपल परिभाषा है, याद हो गई होगी कि विद्युत क्षेत्र है, जैसे चनाना क्षेत्र है, चिड़ावा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है, घर से और कहीं जा रहा है, तो जाने पर कुल किया गया कार्य वो कहलाता है बच्चों विद्युत विभवांतर। इसमें एक दो बातें बच्चों और जोड़ देता हूं मैं कि वो जब वो कार्य करे तो उसके जो कार्य करने पर जो गति है वो त्वरण रहित होनी चाहिए, यानी वेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, द्रव्यमान वाली वस्तु है, बल उत्पन्न होगा, बल के साथ साथ कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा में हानि होती है। तो ऊर्जा में हानि होने पर बच्चों हो सकता है वो उस जगह तक न पहुंच पाए। तो हम एक आदर्श अवस्था लेते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा रहा है, हो सकता है प्रतिकर्षण बल लगे किसी अन्य आवेशों के कारण, तो उसके विपरीत जो भी कार्य कर रहा है तो ऊर्जा में हानि नहीं होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो कार्य आसानी से कर सके। ठीक है बच्चों, तो वही परिभाषा यहाँ है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ठीक है, अन्य आवेश मिल जाए तो प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, अदरवाइज ये प्रतिकर्षण बल भी नहीं, सिंपल सा एकांक धनावेश, ठीक है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना। ब्रैकेट में जो लिख रखा है वो यदि आप नहीं लिखते हो तो भी वो आपकी परिभाषा सही मानी जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक स्थान से और दूसरे स्थान पर ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, ऊर्जा की हानि हुए बिना, ठीक है, ले जाने पर कुल किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसके लिए हमने बच्चों दो अवस्था ले ली, ए अवस्था और बी अवस्था ले ली। हर लाइन के बाद में बच्चों क्यों लगाया करो, क्यों और कैसे, कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ, और यदि आप और थोड़ा इमेजिन करके सोचो कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, देन यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो आप कहीं ना कहीं विज्ञान के विद्यार्थी। तो आवेश को एक अवस्था से ए अवस्था से बी अवस्था तक ले जा रहे हैं, तो इसके मध्य जो विभवांतर है वो बच्चों, ठीक है, ले जाने पर किया गया कार्य है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो परिभाषा हो गई किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश, सिंपल सी परिभाषा है। दो अवस्था ले ली, VA माइनस VB। V बच्चों वेग नहीं है, V यहाँ विभवांतर
या विद्युत विभव है। ठीक है, काफी सारे प्रतीक हैं जिनके काफी सारी राशियां हो सकती हैं। तो VA माइनस VB इक्वल टू डेल्टा V, तो ये हो गया बच्चों कार्य W, और आवेश आपके Q हो जाएगा, आवेश Q हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य का मात्रक बच्चों जूल और आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम। तो इस विभवांतर का मात्रक हो गया जूल बटे कूलाम, या एक नाम इसका होता है वोल्ट। ठीक है, जूल बटे कूलाम को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। जैसे पिछले टॉपिक में धारा का आया था आवेश बटा समय, कूलाम बटे सेकंड, और उसका एक नाम SI यूनिट में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आपने वोल्ट कहा था। तो ये हो गया वोल्ट। तो बच्चों ये 3 का प्रश्न जो है आपके पाठ के अंत में जो प्रश्न दे रखे हैं उसमें है ये बहुचानात्मक प्रश्न, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। ठीक है, तो इतनी ही जानकारी है आपके 10वीं से संबंधित, 12वीं में भी ये परिभाषा है। तो अब हम बच्चों इसी विभवांतर के अंदर ही परिभाषा एक और आती है जिसे हम कहते हैं विद्युत विभव, जिसे हम कहते हैं विद्युत विभव। अब मान लीजिए बच्चों ये 2 बिंदु हैं, 2 अवस्थाएं हैं, 2 बिंदु, 2 अवस्थाएं, 2 स्थितियां हैं, एक A अवस्था और एक B अवस्था। इसमें से बच्चों मान लीजिए एक कहीं दूर है अवस्था, कि एक दिल्ली है, दिल्ली से कोई व्यक्ति चनाड़ा में, चिड़ावा में किसी क्षेत्र में आ रहा है, तो वो मान लीजिए कहां हो गया, अनंत पर हो गया। तो अनंत से जब वो व्यक्ति यहां मान लीजिए B बिंदु है, उसको अनंत पर मान लिया, तो अनंत से वो व्यक्ति जब अपने क्षेत्र में आए, कौन से क्षेत्र में आए, विद्युत क्षेत्र में आए, तो अनंत पर जो विभव है वो आपके बच्चों क्या हो जाता है, शून्य। क्यों? क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं हो रहा है, यानी कार्य वहां शून्य हो रहा है, तो इसीलिए विभव भी शून्य है। तो अनंत वाली जो अवस्था है इसमें मान रखें तो बच्चों वो 0 हो जाएगी। तो VA को हमने V मान लिया, तो वो कार्य बटा आवेश हो गया, कार्य बटा आवेश। यदि Q का मान बच्चों हमने 1 कूलाम ले लिया, छोटे से छोटा ले लिया, जो कि इस विभव के मान में परिवर्तन न करे, पूरा का पूरा मान कार्य पर निर्भर हो, तो Q का मान 1 कूलाम, तो अब ये V जो है बच्चों ये किसके बराबर हो गया, W के बराबर हो जाएगा। V जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, W के, कार्य के। तो यही परिभाषा बन गई। इसी से ही शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि ये जो Q का मान 1 हो, यानी किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कुल किया गया कार्य, वो आपके बच्चों क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। पढ़ लें, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने के लिए कुल किया गया कार्य, वो आपके क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत विभव है। इसको मापने के लिए हम वोल्टमीटर काम में लेते हैं, विभव मापी भी एक यंत्र होता है पोटेंशियोमीटर, वो भी हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा है, समझ में आ गई होगी। कमेंट करके बताएं कि नहीं समझ में आई है, कोई इसमें कोई टेक्निकल बात है तो हम उसको दूर करेंगे। अब इससे संबंधित बच्चों ये छोटे से 2 प्रश्न हैं जो इस उत्तर पर आधारित है। इसमें आप तीनों ही मानों में से कोई भी 2 मान आपको दे दिए जाएंगे और एक मान आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए W दे दिया, Q दे दिया, डेल्टा V पूछ लिया या V पूछ लिया, ठीक है, या Q और डेल्टा V का मान दे दिया इन राशियों का, तो W पूछ लिया जाए। तो इसमें बच्चों पहला प्रश्न है, आवेश का मान है 5 माइक्रोकूलम और कार्य बच्चों इस आवेश ने किया है 3 किलो जूल, तो विभव का मान क्या होगा। तो बच्चों विभव V बराबर होता है आपके W/Q। W का मान है बच्चों 3 किलो, किलो का मतलब होता है बच्चों 10 की घात 3, ठीक है, और आवेश है 5, तो 5 गुना 10 की घात माइनस, और ये माइक्रो का मतलब होता है बच्चों 10 की घात -6। ये एक टेबल अभी मैं बना दूंगा, माइक्रो, नैनो, पिको, टेरा, पीटा, किलो जो भी है, ठीक है। तो बच्चों ये V का मान कितना आ गया, 3/5, 10 की घात 3 और 10 की घात ऊपर चली गई ये V,
तो कितना हो गया 10 की घात 6। 10 की घात 6 ये घातांक नियम है, 10वीं में 9वीं में आपने पढ़ा होगा। तो 3/5 10 की घात कितना हो गया बच्चों 9। 10 की घात 9 हो गया। एक 10 इधर ले लो, थोड़ा सा लिखने में सुविधा रहेगी। तो 5 6 30, तो 6 गुणा 10 की घात 8 वोल्ट आ गया। कितना आ गया बच्चों 6 गुणा 10 की घात 8 वोल्ट, या 9 के रूप में ले लो। 9 मतलब बच्चों गीगा होता है, तो 0.6 गुणा 10 की घात 9 वोल्ट यानी 0.6 गीगा वोल्ट भी आप ले सकते हो। चलो ये बच्चों आपके शायद उदाहरण भी है, उसी में ही मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है। विभवांतर दे दिया और आवेश दे दिया। फॉर्मूला है ही आपके पास, डेल्टा V = W/Q। आपको इस बार Q का मान, W का मान ज्ञात करना है, तो Q × डेल्टा V। Q का मान बच्चों 2 है और इसका 5 है, तो सिंपल सा W = कितना आ गया 10 जूल। कितना आ गया बच्चों 10 जूल। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आपको सूत्र याद है तो मान रखें और सिंपल सी आपको गुणा भाग जोड़ बाकी घातांक नियम पक्षांतर करना ये आए, तो आप आसानी से जो इससे संबंधित जो कोई आंकिक प्रश्न है वो भी कर सकते हैं। तो पॉज करके लिख लीजिए बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे ओम का नियम।